नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से जिस जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी श्रोता प्रवरों के समक्ष करने वाला हूं, उन्होंने अपने नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि की गोपनीयता बनाए रखने का प्रस्ताव हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से उनके नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि की गोपनीयता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप भी हमारे वीडियो के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि को आप हमें उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसके आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। दर्शकों, स्क्रीन के माध्यम से इनकी जन्म कुंडली का अवलोकन आप सभी लोग कर रहे होंगे। लग्न पर 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के राशि अधिपति होते हैं मंगल। लग्नेश यहाँ पर मंगल बन रहे हैं। दर्शकों, किसी भी जाति का अथवा जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व उसके लग्न अथवा लग्नेश का विचार किया जाना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। बिना लग्न अथवा लग्नेश का ज्ञान किए बिना हम किसी भी जातक के व्यक्तित्व को नहीं जान सकते, अथवा किसी भी जातक अथवा जातिका के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। लग्न पर मंगल विराजमान है, जो कि उसी राशि की राशि अधिपति हैं और इस जन्म कुंडली के लग्नेश हैं। अंश बल से बेहद ही कमजोर है, साथ ही साथ भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा के साथ मंगल विराजमान है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ स्थान पर मंगल और चंद्रमा की युति हो, अंश बल से दोनों ग्रह सर्वश्रेष्ठ हों, तो निश्चित प्रिया इस राजयोग को हमारे शास्त्रकारों ने नाम दिया लक्ष्मी नामक श्रेष्ठ राजयोग। इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक ऐश्वर्यवान होता है, श्रीवान होता है, धनवान होता है, लेकिन दोनों अंशों का बल भी विचारणीय होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें कि भाग्य स्थान के राशि अधिपति होकर के जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर चंद्रमा मंगल के साथ विराजमान है, लेकिन वृश्चिक राशि पर चंद्रमा निज राशि के हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य इस वार्तालाप से अथवा इस ग्रह युति से यह सिद्ध हो रहा है कि जातक को उसके जीवन काल पर भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जातक को उसके जीवन काल में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके द्वारा उस जातक को उसके जीवन काल में ऐश्वर्य, धन, धान्य, संपदा प्राप्त होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर बैठे हुए शनि की दृष्टि जातक के लग्न पर पड़ रही है, जातक के मंगल पर पड़ रही है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के चंद्रमा पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि अंतर्मुखी राशि है। प्रायः वृश्चिक लग्न वाले जातक अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं, और लग्न पर बैठा हुआ मंगल जातक को क्रूर प्रकृति का बना देता है। शनि पर मंगल की दृष्टि होने के कारण निश्चित या चोट चपेट की संभावना भी जातक के जीवन पर बनी रहती है। इसे हमारे शास्त्रकारों के द्वारा अंगारक नामक दुर्योग कहा गया है। जातक पूर्ण रूप से मांगलिक है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के लग्न पर है और मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर है। जातक को वैवाहिक जीवन पर प्रवेश करने से पूर्व अपनी जन्म कुंडली का मिलान अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम ग्रहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन पर अनुकूलता है तो निश्चित या दाम्पत्य जीवन पर अनुकूलता के होने के कारण वही घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन स्थिति विपरीत हो, दाम्पत्य जीवन पर प्रतिकूलताएं हों, दाम्पत्य जीवन पर असामंजस्यताएं हों, तो निश्चित या प्रतिकूलता के होने के कारण, असामंजस्यता के होने के कारण वही घर नरक बन जाता है। इसलिए इस जातक के लिए विशेष सलाह है कि विवाह कुंडली मिलान के पश्चात ही जातक दाम्पत्य जीवन पर प्रवेश करे। जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर बैठे हुए शुक्र पर शनि की तृतीय दृष्टि है, तो निश्चित या ऐसी स्थिति में जातक के हृदयांतःकरण में कामोद्दीपन की भावना का भी उद्भवन होता होगा, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी निज राशि पर विराजमान है, साथ ही साथ अंश बल से भी बेहद कमजोर हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म कुंडली के द्वितीय और पंचम स्थान के राशि अधिपति जन्म कुंडली के सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह गुरु जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर राहु के साथ विराजमान होकर के चांडाल नामक दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं। एतावदेव चरित्र हनन की संभावना इस जन्म कुंडली पर नजर आ रही है। इस स्थिति से बचने के लिए जातक को ज्यादा से ज्यादा भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए अथवा गौरा की उपासना करनी चाहिए, जिस कारण से जातक के जीवन पर इस संबंध में सुधार आ सकता है। दूसरा विचार करें कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान के राशि अधिपति होकर के जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर गुरु राहु के साथ विराजमान है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान से विद्या का विचार किया जाता है, जन्म कुंडली के पंचम स्थान से संतान क्षेत्र का विचार किया जाता है।
हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान के कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के साथ संबंध बनाते हैं तो निश्चिततया जातक को पेट संबंधी विकारों से भी ग्रसित होना पड़ता है। ऐसा जातक गूढ़ विद्याओं पर अनुसंधान करने वाला होता है, रिसर्च करने वाला होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर बैठे हुए केतु जातक की वाणी को अत्यधिक कड़वा बना देते हैं, जिस कारण से जातक के अनचाहे शत्रु भी उसके जीवन पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो दर्शकों, इनके कुछ प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं। इनके द्वारा दो सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी? जन्म कुंडली के नवग्रहों की विवेचना करने के पश्चात जन्म कुंडली के दसम स्थान सबसे विचारणीय स्थान माना जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली के दसम स्थान से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के दसम स्थान पर आप देख रहे होंगे सूर्य और बुध विराजमान है। जन्म कुंडली में सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि के दसम स्थान पर विराजमान है। सूर्य दसम स्थान के कारक ग्रह हैं और साथ ही साथ सूर्य दसम स्थान पर दिग्बली होते हैं। ग्रहों में सूर्य सबसे राजा है। चाहे सारे ग्रह कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन नवग्रहों के राजा सूर्य यदि बलवान होते हैं तो निश्चिततया ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन काल में सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। जन्म कुंडली के दसम स्थान पर बैठे हुए सूर्य के साथ जन्म कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी और जन्म कुंडली के तृतीय स्थान के स्वामी बुध विराजमान है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के स्वामी जहां पर भी विराजमान हो, उस भाव पर संघर्ष बढ़ा देते हैं। तो निश्चिततया अष्टम स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के दसम स्थान पर बुध के विराजमान होने से जातक के कार्य क्षेत्र पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन प्रश्न सरकारी क्षेत्र का है। सरकारी क्षेत्र के प्रश्न का विचार करने से के लिए हमारे जन्म कुंडली में सबसे प्रधान कारक ग्रह यदि कोई होता है तो वह होता है सूर्य। इस जन्म कुंडली में सूर्य 8 अंश के विराजमान है, अपनी राशि पर विराजमान है और साथ ही साथ सूर्य को पूर्ण रूप से दिग्बल भी प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा जातक परिश्रम करेगा, उद्यम करेगा, तो निश्चिततया ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र पर सफलता प्राप्त होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। दर्शकों, हम सभी जानते हैं उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। कोई भी कार्य, कोई भी मनोरथ उद्यम के बिना, परिश्रम के बिना, पराक्रम के बिना सिद्ध नहीं होते। अगर हम सरकारी क्षेत्र पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र पर सफलता प्राप्त करने के लिए भी हमें पर्याप्त उद्यम करना होगा, पर्याप्त परिश्रम करना होगा, पर्याप्त पराक्रम करना होगा। अगर हमारा उद्यम परिश्रम पर्याप्त है तो निश्चिततया हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरे प्रश्न पर यदि हम विचार करें तो दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मानसिक अशांति बहुत बनी रहती है, ये किस ग्रह के कारण से है? तो दर्शकों, हम सभी लोग जानते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा लग्न पर नीच राशि के विराजमान है और ऐसे नीच राशि पर विराजमान चंद्रमा पर शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ रही है। जब भी लग्न पर अथवा चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो निश्चिततया शनि की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण जातक के जीवन पर मानसिक अशांति बनी रह सकती है। शनि प्रत्येक कार्यों को विलंब करवा देते हैं। लग्न पर बैठे हुए मंगल जल्दीबाजी के कारक ग्रह हैं, उग्रता के कारक ग्रह हैं और शनि प्रत्येक कार्य को विलंब करवाने वाले ग्रह हैं। शनि की दृष्टि जब भी लग्न पर होती है तो ऐसा व्यक्ति प्रमाद और आलस्य से भी युक्त होता है। मंगल जल्दीबाजी करते हैं और शनि प्रत्येक कार्य को विलंब करवा देते हैं, जिस बात का असर हमारे हृदयांतःकरण पर पड़ता है और यही हमारी मानसिक अशांति का प्रबल कारण है। मानसिक अशांति से बचने का एक ही उपाय है कि प्रत्येक दिवस भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इनके द्वारा प्रश्नों पर विचार पूर्वक जन्म कुंडली का सामान्य विश्लेषण करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।